ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಉಪನಿಗ್ರಹ ದಳ ನವದೆಹಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಣೀಂದರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. हमने भगवान तो नहीं देखे, हमेशा भगवान के चरणों में नमस्तक करते हैं, पर मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने वो भगवान देखे। महाराज राजकुमार स्वामी जी महाराज हमेशा साथ साथ मैंने भगवान को दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया। ये नहीं है कि मैं साल बाद यहाँ आता हूँ, जब जब बेंगलोर की इस धरती पे आता हूँ मैं बड़े महाराज के चरणों में हाजिरी भरता था, अब छोटे महाराज के चरणों में आता हूँ और कभी कुछ नहीं मांगा। पहली बार दर्शन किए, अब तक वहाँ दर्शन किए, एक ही मांगा, प्रथम राष्ट्र, मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा, उसके लिए शक्ति देना कि ये बम्बों का बचा हुआ शरीर का जो हिस्सा है ये मातृभूमि की रक्षा के लिए जितना भी काम कर सकता है करता रहे। यही मैं हमेशा महाराज से आशीर्वाद लेता हूँ और आशीर्वाद मिलता है। जब भी आंखें बंद करता हूँ मैं देखता हूँ महाराज भगवान जी मेरी आंखों के सामने होते हैं, हमसे दूर नहीं होते हैं, वो अमर हैं, वो अमर रहेंगे। हमेशा जब भी उनके चरणों में जाओ तो हाथ जोड़ के आपको निवेदन कहूँगा, आज हमारा राष्ट्र, हमारी भारत माता एक नई शक्ति, एक नई ताकत की तरफ उभर रही है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर रोज बहनों के सुहाग उजड़ते थे, बच्चे यतीम होते थे, खून की नदियां बहती थी, बम चलते थे, गोलियां चलती थी, पर महाराज के आशीर्वाद से जब नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद लिया उनको ताकत मिली, उनको शक्ति मिली। कश्मीर के अंदर 370 धारा को हटा करके इस नया भारत का निर्माण हुआ। अब नया संविधान नहीं होगा, एक संविधान होगा, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा होगा, एक जनमन होगा, एक भारत होगा, भारत अलग नहीं होगा, प्रथम राष्ट्र एक भारत होगा। ये महाराज का आशीर्वाद मिला और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इलेक्शन से पहले आशीर्वाद लिया, चाहे वो दुनिया से चले गए अभी भी हमारे दिलों में हैं, अमर हैं। उन्होंने आके यहाँ पे हाजिरी भरी कि आपसे आशीर्वाद लिया था राष्ट्र के निर्माण के लिए, मैंने जम्मू कश्मीर को भी मसला हल कर दिया और वो राम जन्मभूमि जो आजाद नहीं हो सकती थी उस राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। ये महाराज की कृपा से हुआ है। मैं इतने शब्दों के साथ महाराज का आशीर्वाद लेते हुए यही कहूँगा कि जो हमारी बची हुई बम्बों से बोनस की जिंदगी है, हम राष्ट्र के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए हम सेवा करते रहें और इस राष्ट्र को मजबूत बनाते रहें। और आपके सामने, महान संतों के सामने, ये संतों के सामने, ये आने वाले भविष्य जो हमारा फ्यूचर है, इनके सामने मैं फिर वादा करके जाता हूँ, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में, कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। ಭಕ್ತಿಯ ಅಭಿಮಾನದ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಣೀಂದ್ರಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ.